हेलो मित्रों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हर रोज़ की भांति आज भी मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, हम भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के अंतर्गत से वर्ण विचारों को पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमने वर्णों को पढ़ा था, वर्ण कितने होते हैं, फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर पढ़ा था हमने स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर वाला टॉपिक है वो कल मैं फाइनली क्लियर करा चुका हूँ। तो आज उसके बाद जो अगला आता है व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। हर एक चैप्टर को मैं टॉपिक बाय टॉपिक, क्रम बाय क्रम बताऊंगा। जैसे हम संविदा की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप टीचिंग की किसी भी मेथड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हर एक दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है मित्रों, बिना देरी हुए आप अपनी नजरों को जमाए रखिए और मैं बढ़ता हूँ आगे अपने चैप्टर की ओर। तो देखो, अपना जो टॉपिक था वो है अपना भाषा एवं वर्ण विचार। भाषा एवं वर्ण विचार। तो देखो, सबसे पहले मैं आया था कि वर्ण कितने होते हैं। हमारी इसके अंदर वर्ण कितने होते हैं, हिंदी के अंदर वर्ण होते हैं 44, 44। ठीक है मित्रों, 44 में से वर्ण दो प्रकार के थे, एक था अपना स्वर और एक था अपना व्यंजन। तो मैंने स्वरों को बताया था, स्वर अपने 11 होते हैं और व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों को इसके माध्यम से मैंने आपको कल बताया था, जो नेक्स्ट वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार उस वीडियो को अवश्य देखना। तो देखो, वर्ण हमारे 44 होते हैं, उसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है मित्रों, अगर इस स्वर के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है पार्ट 2, ये पार्ट हमारा 3 चल रहा है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखना। इसके बाद आप आगे। तो आज हम चलते हैं व्यंजन की ओर। हमने स्वर को अच्छी तरह से पहले पढ़ लिया, लेकिन आज जो चैप्टर है वो मैं लाया हूँ व्यंजन। तो देखो मित्रों, जो व्यंजन होते हैं हमारा, सबसे पहली बात तो याद है कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण, चलो शब्द ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो मित्रों, जिन शब्दों का उच्चारण किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से किया जाता हो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बस इस चीज को आपको याद रखना है कि जिन शब्दों का उच्चारण जब हम स्वरों की सहायता से करते हैं वो तो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और जो शब्द स्वतंत्र होते हैं, जिनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे वर्णों को ही हम स्वर कहा जाता है। तो यही हमारे स्वर और व्यंजन के अंतर्गत भेद होता है। और जो व्यंजन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं। यहाँ तक मैं इससे पहले वाला जो बिल्कुल भी एक एक वैसे करके एक एक तरीके से आपको मैं समझा चुका हूँ। तो आप देखते रहिए, आगे चलते हैं। तो देखो, अब जो आपने 33 व्यंजन होते हैं उनके बारे में मैं क्रम से पढ़ाता हूँ आपके लिए। तो देखो, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो देखो, इनको मैं एक बार लिख के भी दिखा रहा हूँ आपके लिए कि व्यंजन हमारे कौन कौन से 33 होते हैं। तो देखो, एक तो कैसे में कै, खे, गे, घे और ren। ठीक है ना। तो ये हमारा एक। कै के बाद आता है चे, छे, जे, जे, ने, टे, ठे, डे, डे, ने, ते, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, बे, में। आगे देखो, ये, रे, ले, बे, से, है और क्षेत्र ज्ञान। टोटल हमारे कौन से हो जाते हैं, कितने व्यंजन हो जाते हैं, 33। जो यहाँ से डायरेक्टली हम जिन नानियों को पढ़ेंगे, देखो छे के बाद आएगा छे, फिर जय, फिर झे और फिर जी। कैसे आएगा टे, फिर आएगा डे। अब इसको मैं एक और लिख रहा हूँ, डे, है ना, डे और ढे और आएगा ढे। टे के बाद आएगा थे और डे और भे और ने। टे के बाद फे, बे और भे और ये ने। फिर आएगा के बाद रे और ले और बे, से और है, तो त्रे और ये हैं। अब मेरे मित्रों, आपको ये देखना जरूरी है। जैसे मैंने डे और एक ये डे, ये डबल हो जाती है। ठीक है ना मित्रों। तो देखो कितने होगा, देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 10, 10 11 12 13 14 और 1 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 3।
तीन अब इसमें अलग आ चुकी हैं। तीन अलग हमारे कौन कौन से आ चुके हैं, मान के चलो एक तो हमारा ये यहाँ से डबल हो जाता है, जैसे मैं ये डेढ़ अक्षर वाला इसको पढ़ेंगे ना अपन इसको, और एक इसको, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो इस तरीके से हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब देखना, ये तो हमारे व्यंजन होते हैं। अब इसमें हमारे तीन आते हैं संयुक्त व्यंजन, तो उनको नहीं गिना जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 36 हो रहे थे, 36 में से 6 त्रे क्या है, जिसमें मान लो एक होता है अपना 6, एक होता है अपना त्रे और एक होता है अपना डी। ये व्यंजन कौन से होते हैं हमारे पास, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से वर्णों से मिलते हैं, तो ये 6 होता है वो के प्लस से बराबर बन जाता है अपना 6। अब जो त्रा होता है तो देखो त्रे किससे बनता है, ते प्लस रे, इससे बनता है त्रय। और जो ज्ञ होता है ज्ञ ज्ञानी वाला, वो किससे बन जाता है, देखो जे प्लस ज्ञ, ये हमारा किससे बनता है, ज्ञ। और एक और होता है इसी के अंदर, देखो मित्रों, और वो होता है अपना श्री, ये श्री। तो ये किससे बनता है, देखो से प्लस रे बराबर बन जाता है अपना श्री। तो ये जो हमारे ये वर्ण मैंने आपके सामने बताए, ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले तो देखो चे, ये हमारा के और से, जब ये दोनों वर्णों को मिलाते हैं तो चे बनता है, क्योंकि दो व्यंजन मिला दिए, जब हमारे ये व्यंजन मिला है। त्रे होता है तो तय और रे, जब तय और रे दोनों को मिलाएंगे तो हमारा त्रे बनता है। जे, जे प्लस ये, इन दोनों को मिला से हमारा ज्ञ बनता है। और एक होता है ये ऋषि, से और रे, सॉरी श्री, ऋषि नहीं होता, ये श्री होता है ना। श्री कौन से, से और रे, इन दोनों को मिलाकर श्री बनता है। यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपके खड़ा हो सकता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा 4 और पूछ लेगा निम्न में से बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। या फिर हमको दे दिया त्रय किससे बनता है, तो हमको पता होना चाहिए तय और रे से मिलकर त्रय बना होता है। नेक्स्ट ये पूछ लिया ज्ञ किससे बनता है, तो जे प्लस ये से लेकर ज्ञ हमारा बना होता है। 6 किससे बनना होता है, कै और से लेकर 6। और ये ऋषि श्री किससे बनी होती है, से प्लस रे से बनकर श्री बनी होती है। तो इस प्रकार से हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है मित्रों, इसको आप कंटेस्ट लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले आप थोड़ा इसका महत्व समझना। तो ये तो हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो हमको ध्यान रखना है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, 6, त्रय, ज्ञ और ये ऋषि। अब ये चारों के चारों जो वर्ण होते हैं वो किन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, तो वो भी हमको पूरी की पूरी बात हमको याद होना चाहिए। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये कहीं पर भी कैसे भी आ जाता है। इसके बाद एक और आता है संयुक्त व्यंजन, तो हमारे 4 हुए। अगला आता अपना ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो ये होता है अपना मित्रों स्पर्श व्यंजन। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। तो देखो मित्रों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 कहां से कहां तक, कैसे लेकर मैं मछली वाले तक, ये 25 हो जाते हैं। इस तरीके से, ठीक है ना। तो और मैं, ये कैसे लेकर मैं तक कितनी होती है, 25। तो हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, और कुल व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये भी हमको बिल्कुल कंटेस्टली हमको याद होना चाहिए। अगला आता है एक और आता है इसी में, देखो संघर्षी व्यंजन। तो देखो संघर्षी व्यंजन, इसी को हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन भी इसी को बोलते हैं। तो ठीक है मित्रों, देखो संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखो एक आता है अपना से, एक आता है से, और एक आता है से, और एक आता है। ये टोटल कितने होते हैं, 4। यहाँ से आप चाहे कोई से भी कंपटीशन की तैयारी करना मित्रों, पर यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो वर्ण विचार है वो तो हमने क्लियर कर रखा है, पर हमसे गलतियां ही होती हैं।
ठीक है मित्रों, तो आप ऐसा ना समझें कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। आपसे पूछ लेगा संघर्षी व्यंजनों की संख्या बताइए, संघर्ष या ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमको ये चारों याद होना चाहिए। फिर इनकी संख्या पूछ सकता है कि संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। वो हमारे कितने होते हैं, 4, से और है, टोटल कितने हो जाते हैं, 4। ठीक है मित्रों, आगे चलता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो देखो मित्रों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है च, एक छ, एक ज और एक झ और ये ठीक है ना मित्रों। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसमें सॉरी इसको हटा देना, ये नहीं होता। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक च, एक छ, एक ज और ये हमारे स्पर्श संघर्षी, केवल संघर्षी ऊष्म व्यंजन। इनको संस्कृत में पढ़ेंगे तो ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, ये। पर संघर्षी से पहले हमें स्पर्श मिल जाए, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं। उन्हीं को तो ये भी कितने होते हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है मित्रों, ये संघर्षी व्यंजन हो गया और ये हमारा स्पर्शी व्यंजन हो गया। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं क्रम में। अगला आ जाए आपको, देखो अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, तो देखो मित्रों अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो अनुनासिक व्यंजन मान के चलो, एक तो मैं यहाँ लिख दूंगा, एक तो आपका आ गया ण, ठीक है मित्रों, और एक ये ण और एक ये और एक ये न और एक के शायद ना। तो ये हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं मित्रों, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। देखो हम व्यंजनों पर डिस्कस करते हैं, एक स्वर के यहाँ से और एक व्यंजन के यहाँ से। 99 नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 100% यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। चाहे आप कहीं पर भी जाके कैसे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, रे, ण, य, न और न। ये कितने होती हैं, 5 होते हैं। हर एक वर्ण का, हर एक लाइन का, क, ख, ग, घ, ण, ठ, ठ, ड, ढ, ण, च, च, ज, ज, य, प, फ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म। तो हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो मित्रों आपको मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और आता है, देखो पार्श्विक व्यंजन। एक और आता है पार्श्विक व्यंजन, ये सबसे इंपोर्टेंट है, पार्श्विक व्यंजन। तो देखो मित्रों पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, यहाँ से कई किताबों में ये दे भी नहीं रखा होता और कईयों में दे रखा होता, तो बच्चे इसको समझना भी नहीं चाहते। तो ये जो लय होता है ना, इसको बोलते हैं अपन कौन सा व्यंजन बोलते हैं, इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि पार्श्विक व्यंजन रटना नहीं है, समझना है। पार्श्विक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, संख्या सहित आपको याद होना चाहिए। और पार्श्विक व्यंजन हमारा केवल और केवल एक होता है और वो होता है हमारा लय। ठीक है मित्रों, तो ये तो हमारा कौन सा व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन। तो ये जो व्यंजन वाला टॉपिक है, तो ठीक है मित्रों, आज जो व्यंजन वाला टॉपिक है इसमें मैंने 2, 3, 4 व्यंजनों के बारे में आपको बताया था थोड़ा विस्तार से। और मैं ज़्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लेता हूँ और आपको थोड़ा बहुत कुछ मैं बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपके लिए मैं इसको आगे की ओर बढ़ते चलें और आप धीरे धीरे इस चीज़ों को सीखते चलें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल की जो वीडियो आजकल जो हिंदी चल रहा है वो आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा। और मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर रहे तो फिर कल फिर मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।